चलिए, हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद रचित मंत्र कहानी के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह पंडित लीलाधर चौबे ने अपने आप को हिंदू धर्म के उत्थान के लिए समर्पित किया, सभा का आयोजन कर दलितों को संबोधित कर इस प्रकार कहा कि हम सब एक ही ऋषि के वंशज हैं। इस तरह उपेक्षितों को अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयत्न किया। उसी दलितों में एक बुजुर्ग ने यह कहा कि जब हम सब एक हैं तो आपके और हमारे साथ विवाह संबंध, आहार व्यवहार क्यों नहीं होता। कुछ उच्च वर्ग के हिंदू भी मांस मदिरा खाते हैं, शिक्षित नहीं भी हैं, फिर भी उनके साथ आपका उठना बैठना होता है। इसलिए पहले आप अपना उद्धार कीजिए, अर्थात अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाइए। कहने का भाव यह है कि सबको समान समझिए, ऋषियों को वर्णभेद के लिए बदनाम ना करें। यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है, क्योंकि आपके धर्म में वही सबल है, वही उच्च है जो सबल है, जो सामर्थ्यवान है। नीच वही है जिसके पास धन बल की कमी है। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। अब आगे की कथा इस प्रकार है। अन्य धर्म वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी थी, इसी फिक्र में थे कि किसी उपाय से इनको यहाँ से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे जानते थे यह यहाँ जम गया तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उपाय सोचे जाने लगे। बहुत मंथन के बाद, मंथन मतलब विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि इसका कत्ल कर दिया जाए। दो हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत वीरा उठा लिया। वीरा मतलब दायित्व, भार उठा लिया। जब दूसरे धर्म वालों ने जाना कि चौबे जी अगर यहाँ रहेंगे तो उपेक्षितों को अपनी तरफ कर लेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन का कार्य विफल हो जाएगा, तो उन लोगों ने निश्चय किया कि इनका कत्ल कर दिया जाए। रात के 10 बज गए थे। हिंदू सभा में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपने कैंप में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था हिंदू सभा में। उस समय चौबे जी अपने मंत्री को पत्र लिख रहे थे। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़े। आंखें ऊपर उठाई तो देखा 2 आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने शंकित होकर पूछा, आप कौन हैं, क्या काम है? कि अचानक पंडित जी ने आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि 2 आदमी खड़े हैं। तो पंडित जी ने शंकित होकर उन दोनों से पूछा कि आप कौन हैं और क्या प्रयोजन है? उत्तर मिला, हम यमराज के फरिश्ते हैं, तुम्हारी रूह पर कब्जा करने आए हैं। यमराज ने तुम्हें याद किया है। तो उन दोनों ने उत्तर दिया कि हम तुम्हें मारने आए हैं। तुम्हारी रूह मतलब आत्मा पर कब्जा करने आए, अर्थात तुम्हें मौत के घाट उतारने आए हैं। पंडित जी ने एक बार कनखियों से उनकी तरफ देखा। कनखियों से मतलब आँख के इशारे से पंडित जी ने एक बार कनखियों से उनकी तरफ देखा। भागने का मौका नहीं था। तब उनमें साहस का संचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहाँ से। जब पंडित जी ने देखा कि मौत उनके सिर पर सवार है तो भय से एकदम भयभीत हो गए। और जैसे ही भय जब बढ़ जाता है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे बच्चों, भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अर्थात भय जब बढ़ जाता है, पराकाष्ठा माने चरम सीमा, बढ़ जाना। भय जब बढ़ जाता है तब हमें मृत्यु निकट दिखाई देने लगती है। तो अपने आप को बचाने के लिए अंत समय में हमारा साहस बढ़ जाता है। वही हुआ भय की पराकाष्ठा। मृत्यु समीप देखकर उनमें साहस का संचार हुआ। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, मतलब अपने लाठी को उठाया और गरज कर उन दोनों को कहा कि निकल जाओ यहाँ से। बात मुंह से पूरी नहीं निकली थी कि लाठियों का बार पड़ा।
पंडित जी के मुंह से जब तक बात निकली भी नहीं थी कि उनके शरीर पर लाठियों का प्रहार होने लगा। वार वार मतलब प्रहार। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित, मूर्छित मतलब बेहोश। पंडित जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा, जीवन का कोई लक्षण नहीं था। शत्रुओं ने देखा कि अब इनका अंत समय हो चला है। वो समझ गए कि हमने इनका काम तमाम कर दिया है। काम तमाम, ये मुहावरे हैं। काम तमाम करना अर्थात ये मार देना। काम तमाम करना अर्थात मार देना। उन्हें जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर चलते बने। इस प्रकार उन दोनों ने जो कुछ भी पंडित जी के घर में था उसको, उन्हें जो भी हाथ लगा उसे लेकर के हाथ साफ करते चलते बने। चलिए बच्चों, अब शब्दार्थ लिखिए। बीड़ा, बीड़ा मतलब दायित्व, भार। कनखियों, कनखियों तिरछी निगाह से देखना। सोटे, सोटे मतलब लाठी। मूर्छित, मूर्छित मतलब बेहोश। रूह, रूह मतलब आत्मा। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा चरम सीमा, बढ़ जाना। काम तमाम करना, ये मुहावरे हैं, उसका अर्थ लिख लीजिए, मार डालना। इसमें वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, शिवाजी ने तलवार से अफजल खां का काम तमाम कर दिया। बच्चों, गृह कार्य नोट करें, इसे समझ करके फेयर कॉपी में करेंगी ताकि भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। पहला प्रश्न, अन्य धर्म वालों ने चौबे जी को मद्रास से दूर रखने के लिए क्या किया? दूसरा प्रश्न, पंडित जी कैसे मूर्छित होकर गिर पड़े? लास्ट क्वेश्चन, भय की पराकाष्ठा ही साहस है का आशय स्पष्ट करें। धन्यवाद।